की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका फंड हाउस ही बहुत फेमस चल रहा है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। फंड हाउस को देखकर ही लोग ज़्यादातर इसमें इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। रिटर्न के मामले में भी सबको बीट करते हुए आगे निकलता चला जा रहा है लगातार। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान परचेस करें आप, रेगुलर प्लान के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि उसमें जो है कमीशन भी देना होता है। इसमें आप मिनिमम 100 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है। फंड साइज़ तो लाजवाब है, 29,533 करोड़ का फंड साइज़ हो चुका है। इसके फंड मैनेजर ने 63 स्टॉक्स में होल्डिंग बना रखी है। और आप समझ सकते हैं इसकी मेन कंपनियों में जो होल्डिंग बना रखी है, HDFC बैंक में भी बना रखी है, रिलायंस में भी बना रखी है, ITC में भी बना रखी है, ICICI बैंक में बना रखी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बना रखी है, एक्सिस बैंक में बना रखी है, इन्फोसिस में बना रखी है, लार्सन एंड टब्रो में बना रखी है, टाटा पावर में बना रखी है, बजाज फाइनेंस में बना रखी है। मेन होल्डिंग तो इसने इसी प्रकार की स्टॉक्सों में बना रखी है। इस प्रकार की बड़ी कंपनियों में ज़्यादातर होल्डिंग बना रखी है। और इस पर एक्सपेंस रेशियो 0.69% है, एग्जिट लोड 1% है। यदि आप 7 दिन से पहले रिडीम करेंगे तो 1% के रूप में आपको एग्जिट लोड देना होता है। 6 महीने में 18.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 1 साल में 37.56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 साल में 25.99% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 5 साल में 21.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 11 साल में लगभग 17.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लगभग 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। यदि इसमें आपने लमसम अमाउंट 5 लाख रुपए लगा दिया तो 16% का रिटर्न मिला, 16 साल तक 53 लाख बन गए। तो इस प्रकार की म्यूचुअल फंड में आपने ये 5 लाख मंथली SIP की होती और आपको 17% का रिटर्न मिला होता, और आपने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट को जो है अपनी होल्डिंग बनाए रखी होती, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा कॉर्पस आपको मिलता है। 1 करोड़ 10 लाख का आपको कॉर्पस मिल गया होता। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। फंड साइज लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। फंड मैनेजर बहुत ही समझदार हैं, जो उन्होंने बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स में होल्डिंग बना रखी है। इस प्रकार का म्यूचुअल फंड फंड हाउस तो बहुत ही लाजवाब है, फंड हाउस तो बहुत ही फेमस है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपने नाम सुना होगा, उसने भी रिटर्न के मामले में अपनी कैटेगरी को बीट किया। अब जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है ये भी अपनी कैटेगरी को बीट करने जा रहा है। 4 स्टार रेटिंग ऐसे नहीं दी जाती, किसी किसी की 2 स्टार रेटिंग भी नहीं है। बहुत ही सोच समझ के हर मानक पे खरा उतरने के बाद ही 4 स्टार रेटिंग दी गई है। इसको आप आसानी से ना समझें कि इसको आसानी से मिल गई है। आसानी से कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं मिलती है। इस प्रकार से यदि आप इसमें SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब मार्केट डाउन जाए तो आप वहाँ SIP के अमाउंट को डबल कर दीजिए, और जब मार्केट बहुत ऊपर चल रहा हो धीरे धीरे तो आप SIP की अमाउंट को 1/2 कर दीजिए। और हो सके तो आप SIP की अमाउंट को हर साल टू साल आप क्या करें, उसमें 10% का इंक्रीज कर दें। फिर आप देखेंगे जो आपको 20 साल बाद जो कॉर्पस मिलेगा उसमें कितना बड़ा उछाल आप देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा उछाल देख पाएंगे आप। लेकिन 10% SIP की अमाउंट को हर साल इंक्रीज करते चले जाएं। जैसे आपने 1 जनवरी को स्टार्ट किया, अगले साल को 1 ही जनवरी को 10% का इंक्रीज कर दें आप SIP में। जैसे आप 1,000 की SIP कर रहे थे, 1100 की कर दें। अब 10,000 की कर रहे थे, 11,000 की कर दें। इस प्रकार से 10% का इंक्रीजमेंट कर दें आप देखेंगे बहुत ही बड़ा कॉर्पस बन जाएगा आपका। और इंक्रीजमेंट जरा सा करेंगे और वहाँ अमाउंट बहुत विशाल हो जाएगा, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन नज़रिया 15 से 20 साल का लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। आप किसी का भी यूट्यूब वीडियो देखने के बाद, आप हमारा भी यूट्यूब वीडियो देखने के बाद, या किसी अन्य यूट्यूबर का यूट्यूब वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार के स्टॉक या म्यूचुअल फंड में पोजीशन ना बनाएं। आप स्वयं का रिसर्च कर लें, अपना खुद का एनालिसिस कर लें, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें, उसके बाद ही पोजीशन बनाएं तो बेहतर रहता है। अब तो रिसर्च करने के बहुत सारे माध्यम हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म से भी आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। किताबें पढ़ के भी रिसर्च की जा सकती है, और आप उसका CAGR आप पाएंगे 17% से ज़्यादा के CAGR से लगातार पिछले 11 साल से ग्रोथ कर रहा है। आप समझ सकते हैं इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में यदि आप पोजीशन बनाएंगे, लेकिन 17 से 20 साल तक, तो आप करोड़ों का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। SIP के अमाउंट को 10% इंक्रीज ना करना ना भूलें। हर साल पे साल, हर साल टू साल, ईयर टू ईयर आप 10% SIP की अमाउंट को इंक्रीज कर दें, और लगातार 15 से 20 साल तक चलते चले जाएं। उधर को देखें ही नहीं, उसमें से रिडीम तो करना ही नहीं है, भूल जाएं एकदम लगाने के बाद। एक अपना गोल फिक्स कर लें, फिर आप देखेंगे कितना बड़ा कॉर्पस आप बना जाएंगे। इसी के साथ यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे दिखे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने यार दोस्तों पर रिलेटेड को। और इसी के साथ हम आपसे ये कहना चाहेंगे, यदि आपकी कोई क्योरीज है या क्वेश्चन है या कोई प्रश्न है पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम उसका 100% कोशिश करेंगे जवाब देने का। लेकिन कोशिश प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी के प्रश्न का 100% उत्तर नहीं दे सकता। प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि आपको असंतुष्टजनक
आपको संतोषजनक जवाब दिया जाए। प्रयास ज़रूर करेंगे हम कि आपको संतोषजनक जवाब दिया जाए। आपके जो क्वेश्चन्स हैं, उनको धीरे-धीरे हैंडल किया जाए। पूरा प्रयास करने की हम कोशिश करें।